शुक्रगुजारी करते हैं और इस नन्ही जान के लिए भी जिसके वसीला से आज सब हम इस जगह पर फराम हुए ताकि हम इस खानदान की खुशी के अंदर शामिल होकर जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब तुम खुश हो तो हम जब तुम खुश हो तो क्या करो? हम के गीत गाओ। तो इस घराने ने खुदा के कलाम को अपनी खुशी के अंदर वेलकम किया है और हम शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर खुदा उनको कोई बरकत देता है तो वो अपनी सेलिब्रेशन कुछ और अंदाज से करते हैं। कुछ तो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज करके डांस का प्रोग्राम रख लेते हैं और कहते हैं हमें खुदा ने ये खुशी दी, हम क्या कर रहे हैं? और वो खुशी भी शैतान ना लिखा रहे होंगे हैं। तो क्या अपने में सब तो बड़े शैतान शैतान, उनकी खुशियों में भी शैतान, उनकी गमियों में भी शैतान, उनकी जिंदगियों में भी शैतान। मगर मुबारक वो लोग हैं जो अपनी खुशियों के अंदर जिंदा खुदा को दावत देते हैं और उसकी नगमों से, उसकी वर्शिप से, उसकी तमजीद से, उसकी सिताई से करते हैं। मुबारक वो खानदान। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ऐसे लोगों को बरकत पर बरकत देता है जो पूरे दिन से अपनी खुशियों के अंदर खुदा को क्या करते हैं? इज्जत देते हैं, उसको शामिल करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं। यही हमारा अमल होता है जिससे हम जाहिर करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं। आमीन। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं दोनों खानदानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। खुदावंद इस अमल को जो आपने किया अकॉर्डिंग टू बाइबल, इसको देखेंगे और ये एक बड़ा अमल है और खुदावंद आप लोगों के दरमियान में इस मोहब्बत को कायम रखे और इस बेटी का इस घर में आना और इस खानदान के पास आना बाइस से बरकत है। आमीन, आमीन। जी, ज़बूर 127 उसकी 3 आयत जल्दी से कोई भी पढ़ दे अगर मिल गई, नहीं तो मैं पढ़ेगी। यहाँ पर लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं ज़बूर नवीस जो है वो बड़ी खूबसूरत बात करता है और ये ज़बूर सुलेमान का लिखा हुआ है जो उसने रूह कुद्स की तहरीक से लिखा, क्योंकि कुछ ज़बूर सुलेमान ने लिखे, कुछ ज़बूर जो है वो दाऊद नबी ने लिखे और ये ज़बूर स्पेशली जो है सुलेमान ने लिखा और इसने बड़ी हिकमत की बातों को यहाँ पर बयान किया है। वो कहता है देखो, पहले सबसे पहले वो जो फोकस करवा रहा है वो कहता है देखो, लगता है कि नज़र सोच ध्यान हो रहे, इसलिए मैं भी कहूँगी देखो किनू? खुदा दे कलाम नू सुनो, खुदा दे कलाम नू। अगर कोई आता है तो वो आके बैठ जाएगा, आप सामने देखें ताकि आप बरकत पाएं। कितने लोग बरकत पाना चाहते हैं? तो फिर अपना ध्यान सबसे पहले खुदा को दो, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ पढ़े हैं देखो, दसो तो सही ना, बाज भी आंटी के नहीं देखो, नहीं लिखा देखो। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है? औलाद जो है जमीन पर दुनिया की सारी चीजें खुदा की तख्लीक है, मगर औलाद के बारे में वो कहते हैं देखो, गौर करो कि ये खुदावंद की तरफ से क्या है। ते मेरास की तो मिल रही है, की करी है रीच मिल जाए की करी है, कभी केयर करना की करी दी, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी केयर करते हैं। अच्छा, जब कभी हम जमीन लेने का इरादा करते हैं, किसी बुजुर्ग मर्द या औरत के पास जाकर बैठे, अपने बुजुर्गों के पास जाकर, तो वो सबसे पहला मशवरा क्या देते हैं? कागज देख लियो क्लियर लेके नहीं। दूजा काम सब तो पहले की करना है, और जमीन दे उत्ते अपने ना दी बुनियाद रख देनी है और उस जमीन ते सब तो पहले की करना है? कब्जा करना। तो इत्थे जेहड़ी मिरास खुदा दे रहा है, खुदा कहता है कि इनू आसमान के कागजां दे विच क्लीयर रखियो, क्योंकि तुहानू मैं एक जिम्मेदारी दे रहा और इस बच्चे की परवरिश जिहड़ी ओ खुदा दे कलाम दे मुताबिक। क्योंकि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, खुदा उसको देकर भूला नहीं है, खुदा उसको याद रखेगा, क्योंकि ये उसकी बख्शिश है। जब खुदा ने इस जमीन पर इस बच्ची को आज के दिन जितने बच्चों को भेजा है,
खुदा ने उनकी उम्रों को पूरे तौर पर लिख कर भेजा है और खुदा ने उनको मुकर्रर किया है कि वो कितने साल जिए, लेकिन उन बच्चों के साथ बर्ताव क्या करना है? वो कहता है देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से। हम यहाँ पर 3 किस्म की औलाद के बारे में देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू बाइबल, ठीक है, मगर इसको थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है, और वो कहते हैं खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका तरकश इससे भरा है, क्योंकि जब वो अपने दुश्मनों के साथ फाटक पर बातें करेंगे तो वो शर्मिंदा ना हो। दुश्मन कौन? इब्लीस। यहाँ पर वो बच्चों की तरबियत के बारे में फोकस करवा रहे हैं। ये एक तमसील दे के वो इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर वो बच्चे खुदा के तरकश में होंगे, अगर वो बच्चे खुदा के कलाम के अंदर होंगे, अगर तुम उनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करोगे, उनको आसमानी बादशाहत के लिए तैयार करोगे, जो मिरास आपको आसमानों पर से दी गई है। क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं देखो औलाद किसकी तरफ से? ते आजकल ते मसला ही बड़ा है, असी कहने साडी नस्ल है ਉਹ कई लगे हुए ने खोखरां दे पिछे, कई लगे ने पट्टियां दे पिछे, कई लगे ने जी असी तो सोतरे हैं, ते कई कुछ कहते ने लोग अपनी जात को जो है वो ज्यादा नुमाया करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर देखा जाए जिससे भी मिलेंगे वो अपना तारुफ अपनी जात के साथ करवाएगा, क्योंकि पीछे ब्लड की क्या है, कहते जी साडा खून है, साडी हिस्ट्री, असी की हाँ, असी पट्टी हाँ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਤਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਨਾ। तेरी पहचान तेरा बाप होना चाहिए, तेरी पहचान आसमान की बादशाहत होनी चाहिए, तेरी पहचान यीशु मसीह के लहू की कुदरत होनी चाहिए, तेरी जो जात है वो तेरे बाप के साथ एक होनी चाहिए, और ज़मीन पर रहते हुए हम सब आदम। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ दुनिया ਦੇ, किसी भी जगह पर बैठ जाओ, खाम खासी विजिट करने जाने हैं, तो मैं बड़ा हंस रही थी। 2-3 माह के अंदर मैंने बड़ा तजर्बा किया। मैं जिन लोगों में बैठी वो कहते हैं जी असी खोखर है, साडा भी ब्रांड, तो मैं क्या सर असी भी आदम दी औलाद हाँ, साडा भी ब्रांड है, असी यस्सू दी नस्ल, हालेलुया, असी यस्सू दी नस्ल चों। तो हमें फख्र होता है कि जब हम कहते हैं, मुझे कोई पूछे आपकी ज़ात क्या है, मैं बहुत कम बताती हूँ जहाँ बताने की ज़रूरत हो, मैं कहती हूँ मैं आदम ज़ात, लेकिन जब कोई ज़्यादा कुरेदे तो फिर बताना पड़ता है कि हम कौन है। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कहते हैं देखो औलाद खुदावन की तरफ से है, आसमानों पर से तुम्हें दी गई है, इसका अजर है, इसके लिए खुदा ने मुकर्रर किया है कि खुदा ने आपके खानदान के अंदर अगर इस बरकत को रखा है, इस औलाद को खुदा देना आपका काम है। औलाद किन्ने दी है? ते असी औलाद नूं की दे रहे हैं? जरा गौर करो। साडा फोकस है बच्चे नूं अच्छी तालीम देइए, डॉक्टर बनाए, साडा फोकस है साडा बच्चा अल्लाह तालीम याफ्ता हो। मेरे दिल में ये बात है कि दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ है मैं अपने बेटे और बेटी को दूँ। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है, चाहे वो कुल्ली च रहने ने, चाहे महलों च रह रहे। महलों वालों का लेवल और होगा, जो झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनका लेवल और होगा, मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पहने, हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा दिखे, हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे सेटअप में जाए। ये एक माँ बाप की क्या होती है? ख्वाहिश होती है। मगर खुदा की डिज़ायर क्या है? वो कहते हैं खुश नसीब है वो माँ और बाप जो अपने बच्चों को कलाम के दायरों के अंदर रखते हैं। हालेलुया, कहते हैं खुशकिस्मत है, क्योंकि जब वो इब्लीस दुश्मन से बातें करेंगे तो वो कभी शर्मिंदा ना होंगे, क्योंकि जो तीर वो तैयार कर देंगे कलाम के अंदर रखते हुए, हैकल के अंदर रखते हुए, जब उसको तैयार किया जाएगा तो ये ज़बरदस्त ठहरेगा और ये पत्थरों को तब्दील करने का सबब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है और पेट का जो फल है वो किसकी तरफ से अजर है? 3 किस्म की औलाद ज़मीन पर बसती खुदा देता है। पहली औलाद जो माँ बाप के तुकम में से निकले और उनके पाक मेल मिलाप में से निकले और वो पैदा हो, उसको कहते हैं पैदा हुआ बेटा। किससे? माँ और बाप से, और उसकी बरकत खुदा ने उनको दी। दूसरी औलाद मुंह वाला बेटा,
जैसे मूसा की माँ ने उसको पानी में से उठाया, इसी तरह से जब हम खतूत के अंदर देखते हैं तो खतूत के अंदर भी जो पौलुस रसूल है वो तीमुथियुस को अपना मुंह बोला बेटा बोलता है। 3 किस्म की औलाद ज़मीन पर बसती, पैदा हुआ बेटा, मुंह बोला बेटा और लेपालिक बेटा जिसको लेके पाला जाए। हम आस्तर की किताब में जाएंगे, ज़रा देखेंगे, बड़ी डीप टीचिंग खुदा ने आज सुबह जब मैं इस खानदान के लिए दुआ कर रही थी और आस्तर के बारे में खुदा ने मेरे दिल पर रखा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नाम खुदा की मर्जी से रखा जाए तो इसका नाम भी आज आस्तर रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मुत्तफिक हैं, आपने कहा है तो मैं रखूंगी, बाद में इसको चेंज करने की इजाज़त नहीं है। और मैं जब आप लोगों के लिए दुआ कर रही थी खुदा ने यही नाम मुझे दिया है इस बेटे। और आस्तर का जो पहला नाम था वो था योहास और उसका मतलब था हिना यानी कि मेहंदी का रंग। लेकिन जो आस्तर का मतलब है वो है रंगीन फूल, जिसकी अपनी रंगत उसके अंदर ही और वो जमीन पर एक फूल की मां। हालेलुया। और आस्तर जो है इसकी हिस्ट्री बड़ी पावरफुल है। ये अभी जेल की बेटी थी और इसको मृतकी ने लेकर पाला था और जब उसने इसकी परवरिश की तो उसने इसकी परवरिश ऐसी जबरदस्त की कि उसने इसको कलाम के दायरों के अंदर रखा, उसने इसकी पाकीज़गियों का ख्याल रखा, उसने इसकी शख्सियत को बनाने के लिए इस पर बड़ी मेहनत की। और ये बच्ची जो थी जैसे जैसे बड़ी और इसको पाला गया और ये लेपालिक बेटी थी और जब इसको पाला गया तो इसके लिए खुदा का एक बेस्ट प्लान था, खुदा का एक बड़ा मंसूबा इस बच्ची के लिए था। पालने वाले को पता नहीं था मगर खुदा ने इस बच्ची को जब उसके हाथ में दिया उसने इसको ऐसा बनाया कि वो उसकी जब तरबियत करता होगा, मैं कैसे राय पेश कर रही हूँ यहाँ पर, जब उसकी वो तरबियत करता होगा वो उसको रब के बारे में बताता होगा, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी, अभी जब मैं उसकी खुसूसियात आपको बताऊंगी आप जानेंगे कि खुदा का कितना बड़ा मंसूबा था मर्तगी के लिए, आस्तर के लिए, कि ये पूरी कौम को बचाने का सबब था। हालेलुया। और इसकी शख्सियत बड़ी अजीम थी, ये बड़ी दलेर खातून थी और इसने बड़ी जुर्रत के साथ अपनी कौम को बचाने के लिए मर्तगी का साथ दिया। जब कौम बनी इसराइल के लिए एक परवाना जारी कर दिया गया कि इसको कौम बनी इसराइल जो है ये बुत परस्त है और इन्होंने बुतों की प्रस्तिश नहीं की बल्कि ये जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले थे, इनको नामजद से किया गया। मगर जब खुदा का वक्त आया और पूरी कौम बनी इसराइल के लिए एक परवाना उसने जारी कर दिया, बादशाह ने, क्रिस्तस बादशाह ने जब कहा कि कौम बनी इसराइल को मार दिया जाए, ना कोई उनका मर्द हो, ना कोई उनकी औरत हो, ना कोई उनका बच्चा हो, और अगर बच्चे पैदा भी हुए हैं उनको भी मार दिया जाए, और जो बच्चे माँ के पेट के अंदर हैं उनको भी मार दिया जाए, क्योंकि कौम बनी इसराइल का नाम जो है इस धरती से मिट जाए। और उस वक्त में खुदा ने आस्तर मलका को बड़ी जुर्रत से भरा और आस्तर मलका जो थी उसके लिए खुदा का एक बड़ा मंसूबा था। जब मर्तकी को पता चला कि आस्तर मलका बन चुकी है और खुदा ने इसको बादशाह के दिल के मुताबिक उसको पसंद आ गई और ये बादशाही लिबास के अंदर है, और उसने जब उसको मैसेज भेजा तो उसने कहा कि तेरी कौम के लोग मारे जाएंगे, इसलिए अब वक्त है कि तू उस महल के अंदर खुदा के लिए खड़ी हो जा। और जब ये पैगाम आस्तर तक गया तो आस्तर ने जांफिशानी के साथ अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने कहा मेरी कौम दुख के अंदर है। देखिएगा इसकी पर्सनैलिटी खुदा ने कैसी बनाई। और मर्तगी ने कहा तू उस जगह पर एंजॉय कर रही है, तेरी पूरी कौम की नस्लों को ख़त्म करने के लिए क्रिस्तस बादशाह ने परवाना जारी कर दिया और उसने मोहर कर दी है कि कौम बनी इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए, मगर तू ही है जो इस काम के लिए मुकर्रर हुई है। उसने उस तक उस बात को पहुँचाया, और जब आस्तर ने इस बात को सुना तो वो सुनकर अपने आप में खुद को पेश कर दिया। उसने कहा खुदावंद मैं अपना पेश करती हूँ, और उसने मर्तकी को कहा कि क्या मुझे क्या मालूम कि मैं इसी काम के लिए आज इस जगह पर हूँ। मैं अगर मरी तो मरी, अगर मैं बच गई तो मेरी पूरी कौम बच गई। हालेलुया। आस्तर के फैसले से उसने कहा ठीक है, अगर मेरी कौम दुख के अंदर है तो मैं लेपालिक बेटी हूँ
मुझे लेकर पाला गया है, मगर मैं खुदा के मंसूबा के अंदर हूँ, मैं खुदा की चुनी हुई हूँ। मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है कि मैं अपनी पूरी कौम को बचाने का सबब ठहरूं। उसने कहा मैं बादशाह के सामने जाऊंगी और मैं अपने दिल की ख्वाहिश उसके सामने रखूंगी, मैं अपनी कौम के लिए गिरयाजारी करूंगी। उसने मर्तकी को कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बादशाह के पास जाऊं तो तेरे शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितने भी कौम के हमारे बेटे बेटियां हैं, जितने भी नौजवान मर्द हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सबको बोल दे, यहाँ तक के इंसान और हैवान और जानवर जो कुछ भी है, जो कौम बनी इसराइल का है, वो सब 3 रोज के लिए दुआ रोजे में ठहर जाए। और उसने कहा मैं तेरे मामले को लेकर जाऊंगी, मैं अपनी कौम के मामले को लेकर जाऊंगी बादशाह के सामने। क्योंकि बात आप जानते हैं, यहूदी अकीदे के मुताबिक और पुराने दौरों के अंदर किसी को इजाज़त नहीं थी होती कि बादशाह की इजाज़त के बगैर उसके सहन के अंदर भी कोई टहल सके। और आस्तर ने जुर्रत की, उसने चाफिशानी की, क्योंकि अगर कोई बादशाह के कानून को क्रॉस करता था तो उसको उसी टाइम मार दिया जाता था। आस्तर ने अपनी मौत की परवाह नहीं की। ये बड़े भेद खुदा ने खोले। आस्तर ने जब सुना कि मेरी कौम का नसीब मेरे साथ लिखा गया है, वो बड़ी अजीम औरत थी, वो बड़ी जुर्रत वाली औरत थी, वो बहुत दलेर औरत थी। उसने चाफिशानी की, उसने कहा कि मैं आज ही बादशाह के सहन में जाऊंगी और बादशाह के सामने टहलूंगी और वो अपनी सीट पर बैठा होगा। अगर बादशाह आसा उठा लेगा तो मुझ पर खुदा का रहम और फजल हो जाएगा। बादशाह का आसा इस बात की अलामत था, जब वो उठाता था तो वो बख्शिश के लिए जारी होता था। यहाँ पर आस्तर टहल रही थी और जब उस बरामदे के अंदर अपनी कौम के इंसाफ के लिए खुदा के सामने दुआ रोजे में ठहर कर अपनी कौम के साथ एक होकर जब वो बादशाह के सामने गई तो बादशाह ने अपना आसा उठाया और उसने कहा फरमा तू क्या चाहती है। उसने अपनी कौम का मामला बताया और उसने बताया कि जो कुछ तूने किया है ये खुदा के खिलाफ तू कदम उठा रहा है। उसी वक्त खुदा ने बादशाह के दिल को लिया और जो बात आस्तर ने कहकर भेजी थी अपने चचाजाद भाई को, उसने कहा मैं मरी तो मरी, अगर मैं बच गई तो मैं पूरी कौम को बचा दूं। हालेलुया। आस्तर की एक बड़ी हिस्ट्री थी और उसने क्या किया, उसने अपना खुदा के सामने पेश कर दिया। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और खुदा ने उस औरत को लिया, उसकी जुर्रत को देखा, उसकी जाफिशानी को देखा, उसकी मोहब्बत को देखा, उसकी लालसा को देखा। वो अपनी कौम के लिए बड़ी ज्यादा फिक्रमंद थी, वो अपने कौम के बेटियों बेटों के लिए फिक्रमंद थी, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर मैं खड़ी ना हुई तो एक वक्त में मेरी कौम के बुजुर्ग मारे जाएंगे, अगर मैं खड़ी ना हुई तो एक वक्त में मेरी नौजवान बेटियां बेटे मारे जाएंगे, अगर मैं अपनी कौम के बेटियों और बेटों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए खड़ी ना हुई तो ये सब जान से मारे जाएंगे। इसलिए मैं खुद को पेश करती हूँ और उस रंगीन फूल ने उस जगह पर खुदा की मोहब्बत की खुशबू को फैला दिया। हालेलुया। उस रंगीन फूल ने खुदा की मोहब्बत को फैला दिया उस जगह पर। उसकी मोहब्बत जो खुदा के साथ थी, अपनी कौम के साथ थी, उसने अपनी जवानी को पेश किया और खुदा ने एक बड़ी फतह आस्तर को दी और उसने पूरी कौम को बचाने के लिए अपने आप को पेश किया। हालेलुया। और उन 3 रोजा दुआ रोजे के अंदर खुदा ने अपने आसमान को खोला और खुदा ने पूरी कौम को बरकत दी। खुदा जब किसी को भेजता है तो उसके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है, मगर शर्त उसकी ये है कि उसकी परवरिश उसके कलाम के मुताबिक। शर्त उसकी ये है कि उस बच्चे को, उस बच्ची को जो खुदा ने आपको दिया, क्योंकि यूहन्ना के खत के अंदर लिखा हुआ आदमी अपने आप से कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसको आसमानों पर से। ये सारे मंसूबे खुदा के होते हैं। और बाइबल की दुनिया के अंदर 3 किस्म की औलादें हैं। पहली औलाद केड़ी, जेड़ी पेट चो पैदा हो। दूसरी औलाद केड़ी, मुंह बोली औलाद, जो जवान कोई हो जाए, मैं कह दूँ ये मेरा बेटा है, मैं कह दूँ ये मेरी बेटी है, और ये औलाद। और तीसरी औलाद कौन सी ले पाली, जिसको लेके पाला जाता है, उसके लिए खुदा का बड़ा मंसूबा। हालेलुया। उसके लिए खुदा का बड़ा मंसूबा था, क्योंकि खुदा उसको इस्तेमाल करने के लिए एक औजार बनाता है। यहाँ पर वो कहते हैं खुश नसीब है वो तरकश जो इनसे भरा हुआ है,
क्योंकि जब वो अपने दुश्मनों से फाटकों पर बातें करेंगे तो वो शर्मिंदा। यहाँ पर आस्तर ने कौम बनी इसराइल को शर्मिंदा ना होने दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कौम बनी इसराइल को आस्तर ने शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसने मर्तकी को शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसने अपने कौम के बुजुर्गों को शर्मिंदा होने नहीं दिया। उसने अपनी कौम की माओ बहनों बेटियों को, आने वाली नस्लों को शर्मिंदा होने नहीं दिया, बल्कि उनको पस मुर्दगी से उठाकर यीशु मसीह के हजूर में उसकी आसमानी बादशाहत के लिए उसने तैयार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ी हुई, उसने अपनी पूरी कौम को बचाया। ये बड़ा एक रेवलेशन खुदा ने खोला। जब वो अपनी कौम के लिए खड़ी हो गई तो उसने पूरी कौम को बचा लिया, और खुदा ने आस्तर का नाम इस मुकद्दस किताब के अंदर लिखा, जिसका मतलब है रंगीन फूल। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब खुदा ने आपको ये दिया, अगर किसी के दिल को खुदा ही ना खोले तो कोई मेहरबान, कोई अगर कोई मेहरबान हुआ तो पीछे उसका मंसूब है। हालेलुया, पीछे उसका मंसूब है। मैं मुगलाबाद के अंदर थी, दिन में 2 बजे हम वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जुए का अड्डा था, शराब का अड्डा था। नशावर लोग उस अड्डे पर आकर रात दिन आकर उस जगह पर नशे करते थे। खुदा ने उस अड्डे को ख़त्म करके वहाँ पर चर्च की बुनियाद रखी। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम उसकी बुनियाद को रख के आए हैं, क्योंकि खुदा ने हमें मुकर्रर किया है कि हम गिरे हुओं को उठाएं और हम कुचले हुओं को आज़ाद करें। हम उसके लिए मुकर्रर हुए हैं। कलाम में लिखा, खुशखबरी देने वालियाँ फौज की। तो भाई मेरी आपसे हाथ बांध के ये रिक्वेस्ट है, तुसी आप ही पहले चर्च जानते सो या नहीं, लेकिन अब इसकी तरबियत के लिए आप दोनों माँ और बाप को चाहिए कि इस बच्ची की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। ये जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है। अगर आप इस जिम्मेदारी में पूरे उतरेंगे तो खुदा आसमान खोलेगा और आपके लिए बरकत को जारी करेगा। अगर आप इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी बख्शिश है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस तरह होता है। कलाम के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनके अंदर इस तरह की तीनों किस्म की औलादों को हम बयान भी कर सकते हैं। और आप मूसा को अगर देखें, वो मुंह बोला बेटा था, मगर उसने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकालने के लिए एक बड़ा काम किया था। हालेलुया, मुल्क मिस्र में से निकालने के लिए क्या किया? एक बड़ा काम किया। और उसकी माँ उसको बताती थी कि तू मिस्री नहीं है, तू इसराइली है। हालेलुया, ये लाडले जड़े ने एवं नहीं आते, ये बरकत है आपकी, लेकिन इसको तैयार खुदा के काम के मुताबिक करना है। कोई फर्क नहीं पैदा कोई मर्द है या औरत है। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में है या कम जहन जो लोग हैं उनके अंदर है। दुनिया के अंदर इधर देखिएगा जरा भाइयों, आप ही देखें, मुझे पता है नस्ल मर्द से चलती है, मगर बाइबल के मुताबिक मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है। खुदा औरतों को भी यूज करता है और मर्दों को भी यूज करता है। इसलिए ये ना समझे कि ये बेटी है, इसकी डिफरेंट तरह से आपने परवरिश करनी है। इसकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। अगर उसके मुताबिक करेंगे, ये पाक भी रहेगी, ये दुनिया के गुनाहों से बची भी रहेगी, और कल को एक अच्छी बड़ी लीडर बन के अपनी कौम के लिए खड़ी भी। घटिया सोच बच्चियों के लिए ना रखिए। यहाँ पर खुदा कुछ बोल रहा है किसी के साथ। औरत के लिए कोई घटिया सोच मत रखिए कि जुत्ती दा हिस्सा है, ये पैर दा हिस्सा है, भाई ये ताड़ी पसली दा हिस्सा है, बड़ी ढीठ है, कुछ ना कुछ करके जाएगी। ये सख्त है, ये जोरावर है। खुदा ने इसको जोरावर बनाया और दुनिया का निजात देंदा भी इसी के वसीले से है। इसलिए यहाँ पर किसी के कॉन्सेप्ट को खुदा क्लियर कर रहे हैं। और इतनी बड़ी वर्डिंग खुदा ऐसे नहीं बोल रहा। खुदा ने औरत को इज्जत दी है, उसने अपने हाथों से इसको बनाया है, और दुनिया का निजात दहिंदा भी उसके वसीला से आया है। इसलिए औरत को रिस्पेक्ट दें, माँ बहनों बेटियों को रिस्पेक्ट दें। ये नहीं जो आपके घर के अंदर हैं, बल्कि जो घर से बाहर है उनको डबल रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो भी किसी की इज्जत है। आमीन, आमीन। ये नहीं कि साड़ी बेटी बेटी तो दूजे दी की वो देखो जान, उसके लिए भी वो लफ्ज बोले जो मुनासिब। नामुनासिब लफ्ज अगर आप किसी की माँ बेटी के लिए बोलेंगे या बोलेंगी, तो कल को आपकी बेटी और माँ के लिए भी ऐसे लफ्ज बोले जाएंगे। खुदा किसी की करेक्शन कर रहा है, खुदा किसी की करेक्शन कर रहा है। अगर आप खुदा की बनाई हुई मखलूक को उसकी
बनाई हुई हाथ की कारागरी को इज्जत देंगे, खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। आमीन। यहाँ पर वो कहती क्या पता मैं इसी काम के लिए पैदा हूँ। उसने कहा मैं पेश करती हूँ, मैं अपना आप देती हूँ, अगर मैं जान से गई तो गई, लेकिन जाने से पहले बहुत सारी जानों को बचा कर चली। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वो कहती है मैं खुदा के काम के लिए, और उसने पूरी कौम को बचाया। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े होंगे, आप दोनों मियाँ बीवी, और आ जाए और अपनी बेटी को भी ले आए। चंद मिनट सब लब खुल जाए। यहाँ पर जितना जो भी रिश्ता है आपका इस बेटी के साथ, इसके लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। बरकत दे यीशु, बरकत दे। और सब अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं। Yes, Lord. Yes, Lord. बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। और हमारा है, बलिदान का नारा है, और हमारा है, बलिदान का नारा है, तेरे बलि के वादे हैं, तेरे वादे हैं, और आज से हम इसको आस्तर के नाम से नामजद करते हैं। हालेलुया। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए सब दुआ करेंगे। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मेराज के लिए। खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। और एक खुदावन जब ये नाम तूने दिया कि इसको आस्तर के नाम से नामजद किया जाए, तो खुदावन हम इस खानदान को तेरे नाम से बरकत देते हैं। और इस बेटी को जिसका नाम आज से आस्तर जमीन पर खुदावन तेरी मर्जी से रखा जा रहा है, ये बेटी खुदावन आने वाले वक्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए चमकता चिराग और रोशन सितारा ठहरे। और जो क्वालिटीज खुदावंद तूने आस्तर की जिंदगी में रखी, खुदावंद वही क्वालिटीज हम इसके अंदर मांगते हैं। इसकी खुदावंद शख्सियत पुरअज़्म हो, ये जुर्रत वाली हो, ये दलेरी वाली हो, ये जानिसार हो, और एक खुदावंद के तेरे साथ वफादारी में बढ़ने वाली हो। और सबसे बढ़कर ये बच्ची अपनी जिंदगी में खुदावंद तेरी निजात का गहरा भेद रखने वाली हो। हम इसको तेरे नाम से बरकत की दुआ देते हैं। इसके हड्डियों के गूदों के अंदर तक ये कलाम जाए कि तूने इसके नाम से इसको नामजद किया है, और जमीन पर तूने इसका नाम आस्तर ठहराया है। और इसकी शख्सियत में खुदा वो सारी क्वालिटीज आए।
हम इसको बरकत देते हैं, इसके रूह बदन जान पर तेरे पाक लहू की कुदरत को लेते हैं, इसके हड्डियों के गूदों के अंदर तक हम तेरे पाक लहू की कुदरत को लेते हैं। हर तरह के मौसमी असरात से, हर तरह की वबाओं से, हर तरह की तपालियों से इस बेटी को महफूज रखना, और ये अपने खानदान के लिए खुदावन बाइज्जत पर्सनैलिटी हो, और इसका अंदर बाहर आना जाना तेरे नाम से मुबारक ठहरे, और ये गिरे हुए फाटकों को उठाने वाली हो, ये कुचले हुओं को आजाद करने वाली हो। हम इसको बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में मसर मखसूस करते हैं अंजील की बुशारत के लिए। खुदावन तेरा रूह इसको हमेशा अपने कंट्रोल में रखे, और एक खुदा ये जिंदगी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, यीशु मसीह नासरी के लिए अपने दरमियान बुलाया। खुदा हमने तेरे नाम से, तेरे दिए हुए इख्तियार से और तेरी कामिल मर्जी से तेरा कलाम और ये आवाज़ इन तक पहुंचाई। अब इस आवाज़ के साथ इनको वफादार रखना, ताकि ज़मीन पर रहते हुए खुदावन ये तेरे काम और खिदमत के लिए खुद को भी पेश करें, अपनी नस्लों को भी पेश करें, और इनके वसीला से ज़मीन पर निजात का काम हो। आई हुई यार की जिंदगी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, और एकदम सारी वर्शिप के लिए, कलाम के लिए, सारे सेशंस के लिए हम शुक्रगुजारी करते हुए सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम को देते हैं, मसीह यीशु के नाम में।